पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के लेखक प्रदीप तिवारी हैं। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च 1931 को ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले मूक फिल्में बनती थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा को पहली सवाक फिल्म होने का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। 14 मार्च 1931 को जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर लिखा था, यह सभी सजीव हैं, सांसें ले रही हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिन था। उस समय अवाक फिल्मों की लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर थी। लोकप्रियता के इस दौरान से सवाक फिल्मों का नया दौर शुरू हुआ। पहली सवाक फिल्म आलम आरा को निर्माता एम ईरानी थे। उन्होंने सो बोट नामक सवाक फिल्म देखी और सवाक फिल्म बनाने की सोची। उन्होंने पारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म पटकथा बनाई तथा कई गानों ज्यों के त्यों रखे। इस फिल्म में कोई संगीतकार न होने के कारण उन्होंने उसकी धुन स्वयं बनाई। इसके संगीत के लिए तबला, हारमोनियम, वायलिन, इन्हीं 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। W.M. खान इससे पहले पार्श्व गायक थे। इनके द्वारा गाया गया पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, गर देने की ताकत है। इस फिल्म में साउंड इस कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। रात में शूटिंग होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यही प्रकाश प्रणाली आने वाली फिल्मों के निर्माण का आवश्यक हिस्सा बनी। इससे पूर्व मूक फिल्मों की शूटिंग दिन में पूरी की जाती थी। इस फिल्म में एक ओर जहां अनेक तकनीशियन और कलाकार मिले, वहीं निर्देशित की कंपनी ने 150 से अधिक मूक तथा 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। पहली सवाक फिल्म आलम आरा हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा तथा गीत संगीत के नृत्य के अनोखे संयोजन ने इसे लोकप्रियता बनाई। जुबैदा इस फिल्म की नायिका थी और नायक विट्ठल थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। अपने समय में प्रसिद्ध नायक विट्ठल को इस कमी के कारण फिल्म से हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। मुकदमे में उनकी जीत से उन्हें पुनः नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल की सफलता और लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने लंबे समय तक गायक और स्टंटमैन के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी शामिल थे। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 10 फुट लंबी तथा 4 महीने तक तैयार इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लग रही रहती थी। इस देखने के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा था। सवाक फिल्मों का विषय पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच, अरबी प्रेम कथाएं आदि हुआ करती थी। सामाजिक विषय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इस कारण अंग्रेजों ने इस फिल्म का गुस्सा प्रकट किया। सवाक फिल्मों की शुरुआत 25 साल बाद इसके निर्माता निर्देशक सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से को जरूरी योगदान दिया है। सवाक फिल्में की इस दौर पर पढ़े लिखे अभिनेता की जरूरत महसूस की गई। जब अभिनेता के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता है, इसलिए गायन प्रतिभा को भी महत्व दिया जाने लगा। इस दौर में अनेक गायक अभिनेता पर्दे पर आए। फिल्मों में हिंदी उर्दू का मेल जोल वाली जन प्रचलित भाषा को महत्व मिला। सिनेमा में दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब अब बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा। इस समय अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर भी दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल लोकप्रिय हुई।
अपने बाल और केश सज्जा उड़ाया करती थी। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका और पश्चिम एशिया में खूब पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी सवाक फिल्म के सिनेमा के जनक आरदेसी ईरानी की उपस्थिति का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो